में परमेश्वर पिता आपके राज होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा हमें चलाने के लिए, हम सबको प्रभु चलाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आज का ये सर्विस पिता हम आपके हाथ में अर्पण करते हैं परमेश्वर। यहाँ पे उपस्थित हर एक जन को परमेश्वर पिता आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हर एक जन के परिस्थितियों को परमेश्वर पिता आपके हाथ में देते हैं। हर एक जन के बीमारियों को परमेश्वर पिता हम आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि आपके नाम में चंगाई है प्रभु, आपके नाम में रिहाई है प्रभु, आपके नाम में सब कुछ है परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये सर्विस को पिता हम आपके हाथ में अर्पण करते हैं। जो सर्विस चलाएगा परमेश्वर पिता उसको भी हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। जो वचन लाएगा परमेश्वर पिता उसको भी हम अभी से आपके हाथ में अर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक जन को परमेश्वर पिता आपके हाथ में देते हुए ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के उच्च और पवित्र नाम में हम मांगते हैं, और हम सब एक साथ बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन।
Praise the Lord. सभी को जय मसीह। I'm so glad to be here with you all. आपके बीच में मैं हूँ और मुझे बहुत ही खुश लग रहा है। And God is so faithful and He will not go from us. परमेश्वर बहुत ही विश्वास योग्य है और प्रभु कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे। My name is Elson Sebastian, if anybody doesn't know me. अगर कोई मुझे जानता नहीं है तो मेरा नाम एल्सन सेबास्टियन है I came from Kerala और मैं केरला से हूँ and we settled down in Hyderabad और हम लोग कुछ समय के लिए हम लोग हैदराबाद में सेटल भी हुए थे and then we came here और अभी हम लोग यहाँ पे हैं। and I was very much enjoying in Hyderabad. मैं हैदराबाद में बहुत इंजॉय कर रही थी And maybe 15 years I was in Hyderabad. और करीबन 15 साल में हैदराबाद में थी And 15 years I never stopped going church. और 15 साल में मैं कभी भी चर्च जाना मैंने नहीं छोड़ा। In short word I can say 100% of attendance. और शॉर्ट में अगर आपको बोलूं तो मेरा अटेंडेंस जो चर्च में था वो 100% था, कभी भी मिस नहीं करती थी। It was very joyful to have that moment. और चर्च जाना जो है मेरे लिए बहुत ही आनंद का बात था वो समय में। During that time, the Holy Spirit said to my husband to come change your position, change your location. और वो समय में पवित्र आत्मा ने मेरे पति को बात किया और कहा कि अभी तुम्हें अलग जगह जाना है। And his heart is for a northeastern state. और उनका जो हृदय है वो नॉर्थ ईस्ट का जगह के लिए है। I said I am not coming. और मैंने उनको बोल दिया मैं तो नहीं आ रहा हूँ। I was asking God, you lead me, you speak to me directly, then I will go. मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु अगर मुझे भी लेके जाना है तो आप डायरेक्टली मेरे साथ ही बात I करो। was fighting in prayer. मैं प्रार्थना में परमेश्वर के साथ मैं लड़ाई कर रही थी And only one word I got it from in the Holy Spirit says that you are just a Sarah for the Abraham. और जब मैं परमेश्वर के साथ लड़ाई कर रही थी परमेश्वर ने मेरे साथ एक ही बात किया और वो ये है कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम्हारा अब्राहम के लिए तुम सारा हो। I don't know what is the meaning of that, what he actually communicating with me. और मुझे इसका अर्थ भी पता नहीं था और क्या परमेश्वर मेरे साथ बात करना चाह रहे थे मुझे पता नहीं। And wherever Abraham went, Sarah also followed him. पर जहाँ जहाँ में भी अब्राहम गया सारा भी अब्राहम के साथ वही पे गया। And when we came here, everything we left it there and came here with not knowing anything, no knowledge of language. It's very difficult to manage anything here. और सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे आया, हम यहाँ पे किसी को जानते भी नहीं थे, हम भाषा को नहीं जानते थे। Always, few months I was struggling with, I was telling my husband that, always I am talking with my walls. और मैं मेरा पति को बहुत बार कह रहा था कि मैं तुम्हें क्या पता मैं क्या परिस्थिति से जा रहा हूँ, मैं हमेशा दीवार के साथ खाली मैं बात करती रहती हूँ। I don't have anybody or I don't know anyone in the Guwahati. और मैं मेरा पति को बोल रही थी कि मैं गुवाहाटी में मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। I come here and go back home. मैं यहाँ पे आया, अभी मैं घर जाना चाहूंगी। That's all. वही है। Yeah, and then very recently, Holy Spirit said and ministered to me why there is a purpose behind it. और हाल ही में पवित्र आत्मा ने मेरे साथ बात किया और कहा कि तुम यहाँ पे हो, उसका एक उद्देश्य है। Everyone have a purpose in their life. हर एक व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है। Very childhood, God separated me for the ministry. और छोटा से ही परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए अलग किया था। And even I didn't go out from my comfort zone. और मैं छोटा से ही मेरा जो आराम का जीवन है उससे मैं बाहर कभी भी नहीं निकली थी। When I was in 10th standard, one incident happened. जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही थी एक घटना हुआ। Holy Spirit always speak to me through dreams. और पवित्र आत्मा जो है वो मेरे साथ सपना के द्वारा
पवित्र आत्मा बात करते हैं। My father, he was already passed away. He is with God now, and my father, he was a pastor. मेरा पिता जो है वो अभी परमेश्वर के साथ है, पर मेरा जो पिता है वो एक पास्टर थे। He was also ministering among the Sunday school. He was a Sunday school director, and also he was taking care of the Bible school. और वो जो संडे स्कूल का वो डायरेक्टर थे, पर उसी के साथ साथ वो बाइबल कॉलेज का भी में भी वो काम करते थे। One day, what happened? He went for a preaching convention during the convention season. He was preaching on the convention away from our house. एक बार क्या हुआ, मेरा पिताजी जो है वो एक बहुत ही बड़ा सभा में प्रचार करने के लिए गए, और वो सभा जो है वो हमारा घर से काफी दूर था। And different district. It's very hard to come back to our house in that day itself. और वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग ही बहुत दूर था, एक ही दिन में वहां से घर आना वो नामुमकिन था। And that day he preached, and the night, in the midnight, many people, the group of people, I'm not pronouncing that what is that word, the group of people came to his place. और वो समय में उन्होंने वहाँ पे सेवा किया, और वहाँ के जो कुछ लोग हैं, वो झुंड का जो लोग हैं, वो मेरा पिताजी के पास आए। They were knocking the door in the very midnight. They were knocking the door where he was sleeping. और आधा रात में जहाँ पे मेरा पिताजी सो रहे थे, आधा रात में वो लोग आके दरवाजा को खटखटा रहे थे। The group just smashed the door and came inside. और ये जो लोग हैं, झुंड के लोग हैं, उन्होंने इतना तक किया कि दरवाजा को तोड़ के वो रूम के अंदर में घुस गए। One had a kerosene, can of kerosene. और एक आदमी के पास क्या था, थोड़ा जो हम लोग केरोसिन बोलते हैं वो था। One had a knife with them. और दूसरा व्यक्ति के पास एक छुरा था। And another had a matchbox. Do you know matchbox? और दूसरा आदमी के पास एक माचिस मैच बॉक्स भी था। And one had a torch. और एक आदमी के पास टॉर्च था। And my father asked them, "What you want?" और मेरा पिताजी ने उन लोग को पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? They said, "I want your life." और उन लोग ने कहा, मुझे तुम्हारा जान चाहिए। He stood like this, and you can do whatever you want to do. He said to them. अब मेरा पिताजी इस प्रकार से वो खड़े हुए और कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। And then one person, the one who had a kerosene, they poured kerosene on my dad. और जो आदमी जिसके पास केरोसिन था, उसने मेरा पिताजी के ऊपर में केरोसिन डाल दिया। Another had a matchbox. And every match stick, he used all the match stick till finish. और दूसरा इंसान के पास मैच बॉक्स था, और वो एक एक करके जलाने के लिए कोशिश कर रहा था, पर सब खत्म हो गया था। But even one spark came out. Even one spark came out. एक भी माचिस नहीं जला। And another man just want to kill him. He took the knife and just want to kill him. और दूसरा आदमी क्या किया, अभी माचिस तो नहीं जला तो इसने छुरा निकाला और वो मेरा पिताजी को मारने के लिए कोशिश किया। That moment his hand got paralyzed. और वो समय में जैसे मारने के लिए कोशिश किया, वही समय में उसका हाथ पैरालाइज हो गया। The same night I was at home, and the Holy Spirit is showing me everything in dream. और वही समय में मैं तो मेरा घर में थी, पर जो मेरा पिताजी के साथ हो रहा था, मैं वो सपना में पवित्र आत्मा मुझे एक सपना में दिखा रहा था। And I don't know what to do with this very fearful dream. I just ran to my mom. Mom, I saw this dream. और मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि भयानक सपना मैंने देखा। और मैं मम्मी के पास गई और मैंने कहा, मम्मी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, बोल के मैंने उनको व्याख्या किया। I will make it short. And when he came back after 3 days to home, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहूंगा। 3 दिन के बाद मेरा पिताजी जब घर में आ गया, my father did not share anything, whatever incident happened in his in the work field. और सेवाकाय में ये जो भी घटना हुआ, मेरा पिताजी जो है हमारे साथ बताना नहीं चाह रहे थे। After a week, the news bulletin came, and I read the news bulletin. Whatever I saw, the dream, everything is written in the news bulletin. पर एक हफ्ता के बाद न्यूज़ बुलेटिन निकल गया, और न्यूज़ में जब मैं पढ़ रही थी, हर एक चीज जो मैंने सपना में देखा वो न्यूज़ में लिखा गया था।
that day I submitted my life to God. और वो दिन मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण Before कर that, दिया। I was in 8th standard. I accepted Jesus Christ as a personal Savior and took water baptism filled with the Holy Spirit. उससे पहले जब मैं क्लास 8 में था, तब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया और मैं पवित्र आत्मा से भी मैं भर गया था। And it was very hard. But then it came out anyway. I joined in my organization. I had a very bad situation came up and a lot of experience during the mission field. और मिशन फील्ड में मैंने बहुत अलग अलग परिस्थिति को मैंने झेलना पड़ा और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था वो समय। One thing I just want to tell you, all of you, that God has a purpose in your life. पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर का जो है आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। No, to get to that purpose, you need to have the focus on that purpose. पर वो उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आपका जो ध्यान है वो उद्देश्य में होना जरूरी है। Then you need to know what is the purpose in my life. पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन में। In order to achieve that purpose, you need to have the storage. पर वो उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आपके अंदर में वो स्टोरेज जो है, वो जगह जो है, वो उद्देश्य के लिए वो भी खाली होना जरूरी है। We need to store the treasure. उसके लिए हम लोग को क्या करना है, जो संपत्ति है हमें उसको बटोरना है। Today I'm going to talk about the treasure. What is a treasure? आज जो है मैं आपके साथ वो जो ट्रेजर जो है ना, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। ट्रेजर कहाँ पे है? Okay. So anyway, treasure is coming. You can This is Okay. actually taken from Matthew chapter 6 verse 19, 20, 21. ये जो है आज का वचन जो है मत्ती लिखा सुसमाचार 6 के 19, 20 और 21 से मैंने लिया है। Okay, this sermon is Jesus is talking about this sermon. और यहाँ पे जो बात मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, वो यीशु ने ही ये वचन को कहा है। Jesus saw many crowd following him and he went up to the hill and he sat on the hill and he was speaking to the crowd and along with his disciples. यीशु ने जो है बहुत भीड़ यीशु के पीछे आ रहे थे और जब भीड़ को यीशु ने देखा, यीशु थोड़ा पहाड़ में चला गया और भीड़ को यीशु ने नीचे रखा और ये वचन वो समय में यीशु ने कहा है। The Sermon on Mount is starting from Matthew chapter 5, 6, 7. जो धन्य वचन है जो वो मत्ती 5, 6 और 7 में लिखा गया है। In the chapter 5 there is written about the beatitude. और जो 5 में है वो हम लोग ने जो धन्य वचन है उसके बारे में प्रभु यीशु ने बात किया है। We just finished off a beatitude. हम लोग ने हाल ही में ये धन्य वचन या पर्वत का वचन को हम लोग ने खत्म किया है। Beatitude is taken from Latin word beatus. और जो बी एटीट्यूड है वो एक लैटिन शब्द बीटस से लिया गया है। Blessed of the people who have certain qualities and experience that have associated with kingdom of heaven. और ये ऐसा वचन है जो लोगों में ऐसा खूबी वो प्रभु यीशु देना चाहते थे जो परमेश्वर के राज्य के लिए प्रयोग होना चाहते थे। Jesus is talking to his disciple that how to live a righteous life. अब प्रभु यीशु जो है अपने चेलों के साथ बात कर रहे थे कि एक धार्मिक जीवन हमें कैसे जीना है। And he was also talking about you are the salt of the earth and you are the light of the world. पर उसी के साथ साथ प्रभु यीशु अपने चेलों को ये भी कह रहे थे कि तुम तो जगत के संसार के नमक हो और तुम ये जगत के ज्योति हो। What does salt do? नमक क्या करता है? Salt preserve the things. नमक जो है हर एक चीजों को क्या करता है? प्रिजर्व करता है, उसको अच्छा से रखता है। And salt gives the taste. और नमक जो है वो स्वाद भी देता है। Without salt, it's very hard to eat food. नमक के बगैर खाना खाना बहुत ही मुश्किल है। This is what our life. We need to give, preserve people. और ये हमारा जीवन का उद्देश्य भी यही है, हमें लोगों को सुरक्षित करना जरूरी है। People are in the foreign world. लोग जो है वो बाहर के दुनिया में वो जी रहे हैं। We need to preserve them.
अभी हम लोग को उन्हें सुरक्षित जगह में लाना है। Also, we need to give a taste. Means whatever we speak, there should be an encouraging word. और हमें उनको स्वाद भी देना है। इसका मतलब क्या है? हमारा जीभ से जो भी शब्द निकलता है दूसरा लोगों तक उत्साह पहुंचना जरूरी है। Do you know how much? What is a salt? How much salt we need in our life daily basis? आप लोगों को पता है प्रत्येक दिन हमारा जीवन में या शरीर में हमें कितना नमक का जरूरत है? Is anybody from medical field? कोई यहाँ पे मेडिकल फील्ड से है? We need only less than 5 grams of salt every day per day in our life. आपको पता है हमें एक इंसान को एक दिन में 5 ग्राम से भी कम मतलब नमक चाहिए होता है। But this salt will regulate BP. Means regulate BP. जो नमक है वो हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। It also helps muscle and nerve function. नमक जो है वो आपका मेरा जो मसल है आप और मेरा जो नस है उसको भी फंक्शन करने में वो हेल्प करता है। It will also help the fluid balance. और जो हमारा शरीर में जो पानी है उसको भी बैलेंस कराने में नमक का रोल होता है। And we have in our stomach we have acid. और हमारा जो पेट है उसमें एसिड होता है। Some have a hypoacid, some have a hyperacid. किसी का हाइपो एसिड होता है, किसी का हाइपर एसिड होता है। But the salt will regulate it. पर जो नमक है वो उसको सामान्य बनाता है। So salt is very important. जो नमक है वो हमारा शरीर के लिए भी बहुत ही जरूरी है। And he is teaching about law. और प्रभु यीशु यहाँ पे विधान के बारे में प्रभु सिखा रहे हैं। We need to have the righteousness more than the righteousness of the law and Pharisees. और यहाँ पे प्रभु यीशु कहता है कि हमारा जो धार्मिकता है वो फरीसी और धर्म गुरु का धार्मिकता से और ज्यादा धार्मिकता होना जरूरी You है। know what is the Pharisees and the law of teachers? They keep the Mosaic law is very particular. जो फरीसी लोग है, धर्म गुरु जो लोग है, वो बाइबल का जो मूसा का विधान है वो बहुत ही अच्छी तरीका से उसको पालन करने के लिए कोशिश करते हैं। And our righteousness should go more beyond the Pharisees. अब प्रभु यीशु कहता है कि धर्म गुरु से भी तुम्हारा धार्मिकता बड़ा होना है बोल के प्रभु यीशु सिखाता है। Otherwise, you will never enter the kingdom of heaven. अगर ये नहीं करोगे तो तुम स्वर्ग में कभी भी प्रवेश नहीं करोगे बोल के प्रभु सिखाते हैं। And he is talking about wars and divorce and the love of enemy. और प्रभु यीशु जो यहाँ पे है व्यभिचार के बारे में, डिवोर्स के बारे में और किस प्रकार से हमें हमारे शत्रुओं को प्रेम करना है उसके बारे में प्रभु यीशु सिखाते He हैं। is talking about giving to needy. और प्रभु यीशु यहाँ पे गरीबों को देने के बारे में भी प्रभु यीशु सिखा रहे He हैं। is talking about fasting and prayer. और प्रभु यीशु यहाँ पे उपवास और प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं। And he also talking about the storing the treasure. और उसके बाद जो है प्रभु यीशु यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग धन संपत्ति को बटोर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे सिखाया है। This is taken from Matthew chapter 6, 19, 20, 21. तो जो वचन अभी हम लेने के लिए जा रहे हैं वो मत्ती 6 का 19, 20 और 21 से लिया गया है। There is written, do not store up for yourselves treasures on the earth. यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी में तुम अपने लिए धन संपत्ति मत बटोरो Where the moth and the rust destroy and where thieves breaks in and steal. जहाँ पे खाई जो है आपका धन संपत्ति को खराब कर सकता है और जहाँ पे चोर जो है आपका धन संपत्ति को चोरी कर सकता है। But store up for yourselves treasures in heaven. पर तुम अपने आप के लिए जो धन संपत्ति है वो स्वर्ग में तुम बटोरो Where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. जहाँ पे कोई भी खाई तुम्हारा धन संपत्ति को खराब नहीं कर सकता है और जहाँ पे कोई भी चोर जो है वो तुम्हारा धन संपत्ति को चोरी नहीं कर सकता है। In this passage, I just want to bring up 3 characters. ये पैसेज से मैं आपको 3 चरित्र के बारे में मैं बताना चाहूंगा। One is moth, मौत। एक जो है वो मौत है another one is rust, और दूसरा चीज जो है वो रस्ट है another one is thief. और तीसरा चीज जो है वो चोर है।
These three characters have similarity. और ये जो तीन चित्र मैंने आप लोगों को बताया, चरित्र बोला, उसका भी अपना अपना एक क्वालिटी है. When you see these three characters, there's a destroying character you can see. और ये जो तीन चरित्र के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, ये तीनों चरित्र जो है वो खराब करता है. These characters pull down and destroy everything. और ये जो चरित्र है जो मतलब उसको नीचे तानता है और उसको खराब कर देता है. The moth symbolized is a decay. जो कीड़ा जो है वो क्या कर देता है, चीजों को खराब कर देता है. And a destructive character. और उसमें खराब करने का जो चरित्र छुपा हुआ है. And the rust, जो काय है rust is oxidation. वो बिगाड़ता है. I will just show you what is that. मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा मैं क्या चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. Preciously I bought it here. मैंने आप लोगों के लिए ये दिखाने के लिए लाया है. Okay. This is actually, it was very beautiful iron piece. ये जो आयरन का जो ये पीस है, जब मैंने पहली बार लिया ये बहुत ही सुंदर था. And this is a rust happened. और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काय ने इसको खा दिया है. If you touch this one, gets dirty. अगर आप इसको छुओगे आपका हाथ भी गंदा होगा. And even very soon we can peel it off. और ये जो काय है आप ऐसे ऐसे करके उसको निकाल भी सकते हो. I had a very good knife. I was using this. और ये जो छुरा है ये बहुत ही अच्छा था. मैं इसको घर में प्रयोग भी कर रही थी. After shifting here, 1 year I was gone away back to my Kerala. और यहाँ पे आने के बाद 1 साल के लिए मैं केरला में गई. And the flood came and destroyed my knife. और वो समय में गुवाहाटी में बाढ़ पानी हुआ था, बाढ़ हुआ था और वो मेरा छुरी को उसने खराब कर दिया. It was so useful. It's very very sharp. और ये जो है बहुत ही यूजफुल था. इसमें धार भी बहुत ही अच्छा था. And here rust came and then do you see this is a sharpened, it's a spoil. और जब ये छुरी को काय ने खाया तब इसका कोई काम नहीं. आप इसको देख भी सकते हैं, ये पूरा खराब हो गया. What happened? The rust happened in the life. अब इसमें क्या हुआ, इसको काय ने खा दिया. It will automatically get weak. और ये अपने आप से कमजोर 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 पड़ते गया. Very soon can be break. और बहुत ही जल्दी अगर ऐसा ही हुआ तो ये टूट भी जाएगा. This is what our life. और यही हमारा जीवन है. The moth. Do you know moth? What is the moth? आपको पता है वो जो कीड़ा क्या है, कीड़ा. Okay, I will just explain to you. There is one. Did you see any white ant? हिंदी में इसको कीट बोलता है. क्या आपने कभी भी सफेद चींटी को देखा है? When the white ant come enter the house, what happened? They goes in the doorpost. जो सफेद जो चींटी है जब आपके घर के अंदर में आता है तो आपका जो दरवाजा का जो कब्जे है उसमें वो घुस जाता है. And even they goes in the wall. और उसके बाद वो पूरा वॉल में भी वो चला जाता है. Nobody knew that white ant entered in our house. किसी को भी पता नहीं होता है कि सफेद चींटी हमारा घर में घुस गया है बोल के. And moth and rust have a similar character. और जो कीट है और काय है उसका एक सिमिलर चरित्र होता है, एक समान. Very soon you cannot able to see that the effect. और बहुत जल्दी से आपको इसका परिणाम देखने को नहीं मिलता है. Very slowly, very take times to see the result. और ये देखने के लिए बहुत लंबा, पता ही नहीं चलता है, बट लंबा समय से आपका चीजों को ये खराब कर देता है. But thief is not like that. पर चोर ऐसा नहीं है. So, thief comes any of time and they will come and destroy everything and spoil everything and they steal everything. चोर कोई भी समय आ सकता है. आपका घर में कोई समय आके चोरी करके सब कुछ खराब करके निकल भी जा सकता है. Do you know why thief comes in our house? आपको पता है चोर क्या करने के लिए आता है हमारा घर में? Sometimes they came in our house. अब मेरा घर में भी चोर आया था. And 2 times they didn't get anything. They just saw everything and they not spoiled everything. They just pulled out everything and they just went out. यहीं पे 2 बार हमारा घर में चोर आया.
पर कुछ भी लिया नहीं हमारा घर से। उसने साली सामान वामान खराब कर दिया, इधर उधर फेंक दिया और वो चला गया। Whenever thief comes, they will take a precious thing. A thief doesn't want to have the small item like a knife and anything. जब भी चोर आपके घर में घुस के आता है, वो हमेशा कीमती चीजें चोरी करता है। छोटा छोटा छुरी वो चोरी करने के लिए नहीं आता है। They need valuable things, precious things. वो जो कीमती चीज, महंगा चीज को ही वो चोरी करता है। Do you know what is a precious thing? आपको पता है वो महंगा कीमती चीज क्या है? We are the precious ones. हम लोग हैं वो कीमती चीज। This is what a devil do in our life. यही शैतान हमारे जीवन में करता है। Devil comes slowly and attack us. और शैतान जो है वो आराम से आके हमें अटैक करता है। We never realize this, devil spirit came in our life. और हम लोग को पता भी नहीं चलता है शैतान कब आया हमारे जीवन में। Every time, we are okay, happy life. हम लोग को हमेशा हम तो अच्छा ही है बोल के, हम लोग खुशी है बोल के, हम लोग तो ऐसे सोचते रहते हैं। The negative speak, that's a devil's character. और जब आप नकारात्मक चीज मुंह से बोलते हैं ना, वो शैतान का चरित्र है। Neglecting health is a devil's character. आपका अपना सेहत का आप जब ख्याल नहीं रखते हैं ना, वो शैतान का चरित्र है। Blaming each other is a devil's character. एक दूसरे को आप दोष देते हैं ना, वो शैतान का चरित्र है। Lying and cheating is a devil's character. आप झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, वो शैतान का चरित्र है। Stealing and violent behavior, that's a devil's character. आप चोरी करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, ये शैतान का चरित्र है। Addiction in alcohol and smoking and drinking, whatever it is a devil's character. धूम्रपान में, आप सिगरेट पीने में, नशा करने में, आप एडिक्शन में आप डूब गया है, वो शैतान का चरित्र है। That's a moth and a rust. और ये जो है वो कीट है और काय है। When moth and rust comes in our life, even for example addiction, जब कीट और काय आप और मेरा जीवन में आता है, उदाहरण लेते हैं इस समय एडिक्शन का। I am not talking about I just taking the example who the person is drinking alcohol. मैं आपका उदाहरण नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, बट सोचिए एक इंसान को जो नशा करता है, जो दारू पीने का उसका आदत है। They will say, what happened in the Garden of Eden? और वो लोग क्या कहता है कि उत्पत्ति में क्या हुआ आदम का बगीचा में। Devil came in the snake's body. जो शैतान जो है वो सांप का शरीर में होके वो आया। And start to speak Eve. और उसके बाद जो स्त्री है हवा के साथ शैतान ने बात करना He शुरू was किया। asking, did God really say you must not eat the fruit from any of the trees of the garden? और सर्प ने स्त्री को क्या कहा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सचमुच में कहा है कि कोई भी पेड़ से फल मत खाओ? And he said, if you eat, you will be like God. और शैतान ने क्या बोला पता है, अगर तुम ये फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर का जैसा बन पाओगे। This is same technique he is using to everyone. और वही टेक्निक जो है आज भी शैतान आप और मेरे जीवन में यूज कर रहा He है। comes with a alcohol bottle. और शैतान क्या करता है, आप और मेरे पास जो शराब का बोतल लेके आता And है he said, how little you can able to sleep well. और बोलता है कि थोड़ा पियो ना, तुम्हें अच्छा से नींद आएगा। You can able to forget all your tension. और थोड़ा पियो ना, पूरा तुम्हारा चिंता सब तुम भूल जाओगे। This is what happened. The rust comes in our life. और ऐसे ही जो है हमारा जीवन में काय आना शुरू होता है। Even some people use chewing. I don't know maybe pan. I don't know what is that. That's a spoil. That's rust comes in our life. कोई कोई लोग का आदत होता है पान, हमारा यहाँ पे शिकर गुटखा क्या क्या बोलते हैं, वो चबाने का आदत होता है। बट जब हम लोग ये चीज को खाते रहते हैं हमारे जीवन में काय आता है। It is not a Holy Spirit saying you have little bit you can able to sleep. आपको ये पवित्र आत्मा ने नहीं कहा है कि थोड़ा खाओ थोड़ा पियो अच्छा नींद आएगा बोल के। It is devil spirit. If you want to come out from there, you obey what God is saying. ये शैतान का स्पिरिट है। अगर आपको इससे निकल के आना है तो आपको प्रभु का आवाज सुनना जरूरी है। And you in
need to overcome with that. और आपको इससे विजय होना जरूरी है, When thief always come and steal and destroy. क्योंकि चोर जो है हमेशा चोरी करने के लिए, मारने के लिए, खराब करने के लिए आता है। This is what the 3 character shows. और यही 3 जो चरित्र है वो हमें दिखाता है। And also I just want to say that some people have the habit of eating lot of rice. और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कोई कोई इंसान जो है वो बहुत ज्यादा चावल खाने का भी उसका एडिक्शन, आदत होता है। Can you hold everyone hands like this? क्या आप सब लोग हाथ को ऐसे कर सकते हैं? Like not like that. Like that. ऐसे ऐसे कीजिए सब लोग। This is our stomach. ये हमारा पेट है। How much we give rice here? आप ये पेट में कितना चावल देते हैं? We need to respect our stomach. हमें हमारा पेट का भी आदर करना जरूरी है। We need to keep only halfway through. हम लोग का पेट जितना है उसका आधा खाली खाना है हम लोग को, Because the digestion should take place. क्योंकि शरीर में जो खाते हैं उसको पचाना भी जरूरी होता है। And you need to remove half of the rice. और आपको जो आधा राइस है उसको निकालना जरूरी पड़ता है। You know the carbohydrate what they do? आपको पता है जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं वो क्या करता है? The carbohydrate is rice, chapati, roti, whatever it is. That's a carbohydrate. जो कार्बोहाइड्रेट है वो चावल, रोटी जो भी है वो सब एक ही है, कार्बोहाइड्रेट है। Carbohydrate only gives a little bit of energy. Whatever we eat, only 30% of energy booster. कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हम लोग जितना खाता है उसका 30% खाली शक्ति हमारा शरीर को देता है, And the rest of what they do, they go and store up as a fat. और 70% जो है कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारा शरीर में क्या बोलते हैं, चर्बी बन के वो रहता है। That is a rest. वो भी क्या है? काय है। You need to respect your body. आपको अपना शरीर का आदर करना जरूरी है। This body is the temple of the Holy Spirit. ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। Once you accept Jesus Christ as a personal savior and took water baptism, this is not belongs to you. आपने जब प्रभु यीशु को विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, आप अभी अपने नहीं है। Whatever you want, I will attract and tongue will give a thirst, and whatever there is in front of you, everything if you eat, you are spoiling your body. आँख को देखने के लिए अच्छा है, जीभ को टेस्ट करने के लिए अच्छा है, ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा बोल के सब अंदर डाल रहा है, ये जो है प्रभु को महिमा नहीं देता है। So always think when you sit for a food, you think about the rest comes in our body. अभी आज के बाद जब भी खाना खाने के लिए आप बैठते हैं, आप सोचिए ज्यादा खाने से क्या होगा? शरीर में काय आता है। And I want to come out from there, and 20 verse 20 says, अभी यहाँ से 19 को हो गया, अभी हम लोग 20 में जाएंगे। but store up for yourself treasure in heaven. और यहाँ पे लिखा गया है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। If you underline, you have a Bible with you, you can underline all these 3 characters and study through what is the character showing about. अगर आपके पास बाइबल है तो आप ये 3 चरित्र को अंडरलाइन कीजिए और बाद में स्टडी कीजिए कि क्या इसका चरित्र है, क्या इसका मीनिंग है। And underline for store up for yourself treasure. और यहाँ पे अपने लिए स्वर्ग में धन, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए। I will explain to you what is that. अभी मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्या है। Many time I read this portions. ये जो पद है मैंने बहुत बार पढ़ा है इसको। One day Holy Spirit asked me to stop here and meditate on over here. और एक बार पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा कि तुम यहीं पे रुको और इसको मनन करो, इसको और डीप में देखो। Store up for yourself treasure. और यहाँ पे लिखा गया है अपने लिए धन इकट्ठा करो। So whatever you bring, and that is for yourself. जो भी आप लाते हैं वो आपके लिए है। When you bring tithe here, that is for yourself. You are storing it. जब आप दशम भाग जो दशवांश है वो आप जब मंडली में देते हैं वो एक्चुअली आप अपने लिए धन बटोर रहे हैं। Then once you give 10,000 rupees here, you no need to bother about how did that 10,000 rupees spent. जब आप हो सकता है उदाहरण के लिए 10,000 रुपए आप मंडली में लेके अगर आप देते हैं तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है कि वो 10,000 से अभी क्या होगा, क्या करेंगे। You need to store up for yourselves treasure in heaven. क्योंकि बाइबल में लिखा गया है आपको अपने लिए स्वर्ग में धन बटोरना जरूरी है।
and store up what all the things we can store up in heaven. और क्या क्या चीज हम लोग स्वर्ग के लिए यहाँ पे बटोर सकते हैं? Know God and have a relationship with Him, परमेश्वर को जान के प्रभु के साथ संबंध भी बना सकते हैं हम लोग। and spending time with Him. परमेश्वर का समय बिता के परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं। How much time we spend in the presence of the Lord? Every day. परमेश्वर का उपस्थिति में प्रत्येक दिन आप कितना समय बिताते हैं? I'm not asking you to raise your hand. How many of you read the Bible today? मैं आपको हाथ उठाने के लिए नहीं बोलूंगा, बट आज यहाँ पे आने से पहले कितने लोग ने बाइबल पढ़ के यहाँ पे आया है? One time is saying that in the Old Testament, but in the New Testament there is not mention about one time. One time. या पुराने नियम में 10 भाग में एक भाग बोल के एक नियम दिया गया है, पर नया नियम में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। You can give more than one time. और आप नया नियम में आपका जितना क्षमता है उससे भी ज्यादा दे सकते हैं। If 24 hours we have, how many hours we need to spend in God's presence? अगर परमेश्वर ने हमें 24 घंटा दिया है तो हमें कितना परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी पड़ता है। Just for about to go to bed, oh Lord, save me, give me good sleep and sleep. That's what we practice. बहुत लोग हम लोग क्या करते हैं, बिस्तर में जाते हैं, बोलते हैं ओ प्रभु धन्यवाद आज का दिन के लिए, अभी हम सोते हैं, धन्यवाद बोल के हम लोग सो जाते हैं। ये आदत है हम लोग का। God has given us 24 hours and you need to give an account of it. हमें परमेश्वर ने 24 घंटा दिया है प्रत्येक दिन, और आप और हमें परमेश्वर के प्रति जवाबदारी भी होना है। For this church, pastor will not give account for you all. और ये चीजों के लिए जो आपका पास्टर है वो जवाबदारी नहीं होगा, आपको खुद जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर को। And live for God's glory. और परमेश्वर के महिमा के लिए आप जी सकते हैं। Whatever you do, you do it for God's glory. आप जो कुछ भी करते हैं आप परमेश्वर के महिमा के लिए कीजिए। What else we can put, the treasure? और कैसे हम लोग अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं? Your talent, your ability. आपको जो परमेश्वर ने वरदान दिया है उसको आप प्रभु के लिए प्रयोग कीजिए। You need to bring your ability and store up for in heaven. आपको जो प्रभु ने क्षमता दिया है उसको लेके आप स्वर्ग में बटोरना जरूरी है। And spiritual maturity, you need to grow in spiritual maturity. और जो आत्मिक रूप में मैच्योरिटी है, वृद्धि है, उसमें आपको बढ़ना है। So, whenever child born in our family, for my case I will say, the first one born in my family, and the first month, second month, third month, always the same particular day, I will take my child hand and draw his, palm in my, paper. हेड और पाम। Palm. जब हमारा बच्चा जन्म होता है, स्पेशली मेरा परिवार में, तो मैंने क्या किया, बड़ा वाला जब जन्म हुआ हर एक महीना उसका हाथ लिया और मैंने क्या कर दिया, उसका हाथ का जो चित्र है उसको मैंने ड्रॉ करने के लिए, मैंने 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मैं ऐसा करती थी। And I will rejoice over that, little bit grown up. और मैं उसको देख के मैं खुश होती थी, ओ अभी ये महीना थोड़ा बढ़ गया, ओ दूसरा महीना और थोड़ा बढ़ गया। How much, God will so overjoy by seeing your spiritual maturity. और आप सोचिए परमेश्वर कितना खुश होता है जब आप और हम आत्मिक रूप में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं, प्रभु को कितना आनंद देता होगा। You need to grow in spiritual maturity. और आपको जो है आपका आत्मिक वृद्धि में आनंद होना जरूरी है। And you need to lead a God-centered life. और आपको जो है ईश्वर केंद्रित जीवन जीना जरूरी है। And whatever you do, you ask first to Him. और आप जो कुछ भी करते हैं आप पहले परमेश्वर को पूछिए। And serving one another. और एक दूसरे को सेवा कीजिए। And witnessing God's love to others. और परमेश्वर का प्रेम को दूसरा को बता के। There are many things are there we can store up our treasure to in heaven. ऐसा बहुत तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं। And whenever you get an amount, like maybe some are getting salary, some are getting daily wages, and whatever you get, you bring to the house of the Lord. और आप हो सकता है किसी को धर्मा सैलरी मिलता है या कोई हाजिरा काम करता है, पर आपको जितना भी मिलता है उसमें जो है आप परमेश्वर के लिए अलग करके आप मंडली में देना मत भूलिए। Many of you end of the month they will be getting on debts. और बहुत लोगों को मुझे पता है महीना का अंत में हम लोग का क्या होता है,
कर्जा बहुत ज्यादा होता है। I will give you one idea मैं आपको एक आइडिया देना to चाहूंगा overcome the debts. और कैसे हम लोग कर्जा को हम लोग हटा सकते हैं। Whenever you receive salary, जब भी आपको दरमा या सैलरी आप पाते हैं, first you keep away the tithe. उसमें से क्या कीजिए, आप 10% जो है दखम भाग हम लोग जो बोलते हैं, वो पहले ही परमेश्वर के लिए अलग करके रखिए। Then you keep it back the offering. और उसके बाद जो है आपका भेंटी जो है आप उससे पहले अलग करके रखिए। Then you keep it back the special offering. और उसके बाद फिर से आपका जो स्पेशल ऑफरिंग है उसको भी आप अलग करके रखिए। Then whatever budget, whatever money left out, you family sit together and budget your expenses. और जो भी पैसा उसके बाद बचता है, आप परिवार लोग साथ में बैठ के अपना हिसाब किताब आप प्लान कीजिए। Your family comes together and lay over there and then pray that God may lead this month. और वो जो आपका प्लानिंग है, आपका परिवार सब आइए और उसमें हाथ रखिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर ये पैसा से हम लोग किस प्रकार से हम लोग परिवार चला सके। I would like to tell a very small testimony. मैं एक छोटा सा गवाही में आपको बताना चाहूंगा। We had a 150 rupees left out, very years back. बहुत साल पहले हम लोग के पास 150 रुपया बच गया था। And I kept for buying grocery. I about to go for buying grocery. और मैं थोड़ा राशन पानी खरीदने के लिए मैं बाहर जाने वाला था। By that time, one pastor visited us. और वो समय में एक पास्टर हमारे घर I में don't आए। know that pastor. Who is that pastor? अब मुझे पता नहीं अभी ये पासवान कौन है, ये पास्टर कौन है। But my husband knew he is a pastor of in of place. और मेरा पति को पता था कि वो एक ऐसा जगह का वो एक पासवान पास्टर है। After talking, he was praying. थोड़ा बातचीत करने के बाद उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया। When I closed my eyes just for a prayer, the Holy Spirit started speaking to me. जब मैंने आंख बंद करके मैंने प्रार्थना करने के लिए शुरू किया तो पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करने शुरू He किया। said, the money you kept for grocery item, you pack and give to the servant of God. और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो पैसा तुमने राशन पानी के लिए रखा है वो पैसा क्या करो, परमेश्वर का दास में को तुम दे दो। Then I was talking to God and I am not at all hearing the prayer is going on over there. और वो समय में मैं प्रभु के साथ बात कर रहा था और प्रार्थना में क्या हो रहा था मैं कुछ सुनाई मुझे नहीं दे रहा था। I said, God, we just want to now do the grocery items we need to purchase. और मैं प्रभु को बोला था, प्रभु राशन पानी अभी खरीदना जरूरी है। And he said again, give to servant of God. और फिर अंदर से पवित्र परमेश्वर ने मुझे कहा, नहीं नहीं वो पैसा तुम प्रभु के दास को दे दो। And slowly I opened my eyes and saw, I just want to see, communicate with my husband. और मैंने थोड़ा आँख खोला और मैं मेरा पति को जो है मैं इशारा देना चाह रहा था। And he opened his eyes and he is looking at me. और वो तो पहले से आँख खुला था और वो मुझे ऐसे करके देख रहा था। And he is asking like this. और मुझे बोलना था कि ऐसे करके देखा रहा था। Then I said, okay Lord, I am giving. और तब मुझे पता चला, ओ परमेश्वर हमें देना ही है। God, Holy Spirit speak to us. पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करता When है। is the last time you heard the Holy Spirit speaking to you? कब था लास्ट समय जब पवित्र आत्मा ने आपके साथ बात किया? Every moment, if you relate to Him, He will speak. हर एक समय आप अगर परमेश्वर में निर्भर होते हैं ना, पवित्र आत्मा आपके साथ हर एक समय बात करेगा। God said, I will supply all your needs according to my riches. परमेश्वर ने कहा तुम्हारा हर जरूरत को मैं पूरा करूंगा मेरा स्वर्ग का धन संपत्ति के अनुसार। You know what happened? That day we didn't go for a grocery items, purchasing grocery. और क्या हुआ वो दिन तो अभी हम लोग ने पैसा दे दिया तो हम लोग तो राशन पानी खरीदने के लिए नहीं Second गए। day over, third day over. दूसरा दिन भी खत्म हो गया, तीसरा दिन आ गया। Fourth day, one sister came with an envelope. चौथा दिन में क्या हुआ, एक बहन हमारे घर में आई और वो एक लिफाफा लेके वो मेरे घर में आई। And I opened that. She gave to me, and I opened the envelope, and I saw 300 rupees. और वो तो लिफाफा दे के चली गई। बाद में मैंने वो लिफाफा खोला, मैंने देखा क्या है इसमें, उसमें 300 रुपया डाल के दिए थे। बहुत पहले का समय का बात है। Supply all your needs. परमेश्वर आप और हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करते If हैं। you rely on Him. अगर आप परमेश्वर में निर्भर भरोसा करेंगे, Always have a communion with Him.
अगर आप हमेशा परमेश्वर के साथ बातचीत if करते you have the रहेंगे, strong relationship with Him, अगर आपका परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध है, if you तो love with all your heart and He is there to ready to help you, अगर आप परमेश्वर को पूरा हृदय से प्रेम करेंगे, तो आपका हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपका सहयोग करने के लिए for तैयार getting है। peace and getting sleep, you don't need to dependent on the alcohol. आपको किस प्रकार से मुझे सोना है, किस प्रकार से मन शांति होगा, इसके लिए आपको दारू में निर्भर होने का जरूरत नहीं है। Come back to God परमेश्वर के पास आइए, and enjoy the sweetness, sweet fellowship with Him. परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसका लाभ उठाइए। I just want to make one. I draw your attention in Second King. मैं आपका जो ध्यान है दूसरा राजा में मैं आकर्षित करना चाहता I would हूँ। like to. Please come. Please read that portion. Second King, chapter 18, 3 to 7. दूसरा राजा 18 का 3 से 7 तक पढ़ेंगे हम। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिया, लाठों को तोड़ दिया और अशोर को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। Thank you. Here I just want to show you that how did he store up his treasure in heaven. यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि कैसे करके राजा हिजकिय्याह जो है उन्होंने अपना धन को स्वर्ग में बटोरा। Here many things you can able to say in Hezekiah's life. और हिजकिय्याह का जीवन में बहुत कुछ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। In the place of Hezekiah, you place your name there. अभी हिजकिय्याह के जगह में आप अपना नाम इसमें डालिए। Underline everything what he did. हिजकिय्याह ने जो जो किया उसको आप अंडरलाइन कीजिए। And when you go back home, my character is giving always a homework. जब आप घर जाएंगे, मेरा जो चरित्र है, मैं हमेशा होमवर्क देना मुझे अच्छा लगता है। And when you go back home, you read this portion and you take the Hezekiah's name and put your name over there. घर में जाएंगे जब आप, तब हिजकिय्याह का नेम में जो नाम है वहाँ पे आप अपना नाम लेके देखिए। The first point what we see here, Hezekiah did what right in the sight of the और God. यहाँ पे पहला चीज हम लोग देखते हैं, हिजकिय्याह ने यहोवा के दृष्टि में जो ठीक है वही किया। He removed pagan worship. उसने क्या किया? He बुत removed. पूजा को जो उच्च स्थानों में है उसको वो हटा दिया। What is the pagan worship? जो पैगन वर्शिप है वो क्या है? It's a rituals, the certain ceremonies, a festival. बुत पस्त्र जो पूजा है वो एक रीति है, वो एक चाड़ है। When we come to know the Lord, you no need to follow any rituals. जब आप और हम परमेश्वर को जानते हैं तब हमें कोई नियमों का पालन करने का जरूरत नहीं You है। don't need to follow any ceremonies. आपको कोई भी रीति रिवाज को फॉलो करने का जरूरत नहीं है। But what he did, he removed the pagan worship. और उसने क्या किया? वो जो पैगन वर्शिप है उसको पूरी तरीके से उसने हटा दिया। He broke down the image. और उसने क्या कर दिया? जो इमेज था उसको भी उसने तोड़ दिया, पत्थर को। Memorial stone. स्मारक जो पत्थर था उसको उसने हटा दिया, तोड़ दिया। He cut down the Asherah pole.
जो असेरा के जो झंडे थे उसको भी उसने काट दिया He crushed down the bronze serpent. और उसने जो पित्तल का जो सांप था उसने उसको भी कुचल दिया He trusted God in whatever he do, whenever he trusted God deeply. और हर एक परिस्थिति में हिजकिय्याह ने परमेश्वर पर भरोसा किया He relied confidently upon him. उसने परमेश्वर पर पूरी तरीका से वो निर्भर हुए He clung on God. वो प्रभु में लिपट गया He did not turn away from him. उसने परमेश्वर को फॉलो करने में उसने कभी भी पीछा नहीं हटा He kept his commandment. और परमेश्वर का आज्ञाओं को उसने हमेशा पालन किया Now we are going to read out this. अब यही चीज हम लोग फिर से पढ़ने के लिए जा रहे हैं In the place of Hezekiah, keep your name. अब हिजकिय्याह का जगह में आप अपना नाम लगाओ यहाँ पे Are you ready to read out? क्या आप ये पढ़ने के लिए तैयार हैं Okay. You can say in Hindi. आप हिंदी में बोल सकते हैं ठीक है अभी इस समय में आप अपना नाम लेना है जैसे यहाँ पे हिजकिय्याह ने यहोवा की दृष्टि में ठीक किया मुझे क्या कहना है अर्पण ने यहोवा की दृष्टि में ठीक किया तो आप अपना अपना नाम लेके आप पढ़िए ठीक है Say loudly. Let the atmosphere hear. Let the devil hear. आप अंदर अंदर में मत बोले जोर से बोलिए ताकि वातावरण को आपका आवाज सुनाई दे शैतान को आपका आवाज सुनाई दे Okay. Go ahead. ठीक है एक नंबर हम लोग सब लोग पढ़ेंगे नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे अर्पण ने उच्च स्थानों को हटा दिया नंबर 3 हम लोग साथ में पढ़ेंगे Elson broke अर्पण down. ने स्मारक पत्थर को तोड़ दिया नंबर 4 को हम लोग पढ़ेंगे अर्पण ने अशोरा के झंडे को काट दिया नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे अर्पण ने दानव सांप को कुचल दिया नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे अर्पण ने परमेश्वर पर भरोसा किया नंबर 7 हम लोग पढ़ेंगे अर्पण ने प्रभु पर पूरा भरोसा रखा नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे अर्पण प्रभु से लिपट गया नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे Elson did not turn away from उसका God. ईमानदारी से अनुसरण करने से पीछे नहीं हटा और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे Elson kept his अपनी command. आज्ञाओं का उनकी आज्ञाओं का पालन किया Praise the Lord. This Praise is supposed to happen. ये एक्चुअली होना जरूरी है And what is the result after obeying everything? What is the result he faced? और ये सब चीज करने के बाद उसका परिणाम क्या मिला उसको There was no one like him among all the king of Judah. जो ये फल उसको मिला वो ये था कि यहूदा के सभी राजाओं में उसके जैसा कोई नहीं था I thought David is the number one king. मैं तो सोच रहा था दाऊद नंबर 1 राजा है बोल के And the Bible recorded that there was no one like him among all the king of Judah. और यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा गया है यहूदा के सभी राजाओं में उसके जैसा कोई भी नहीं था And the Lord was with him. और उसके बाद परमेश्वर हिजकिय्याह के साथ था He was successful whatever he undertook. और उसने जो कुछ भी किया वो सफल रहा He was defeated the Philistines. उसने फिलिस्तीनियों को मार गिराया No one lived before or after him. उसके पहले और बाद में कोई नहीं रहा This is what happened, when we cling on him. जब हम परमेश्वर को पकड़ के रखते हैं ये सब चीज आप और मेरे जीवन If में you होता है want to have the successful life, if you want to lead a successful life, you need to cling on him. अगर आप और हम एक सफल जीवन जीना चाहते हैं आप और हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है You need to, obedient to him. आप और हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन करना है You need to follow what he says. परमेश्वर ने हमें क्या कहा है उसको हम लोग आज्ञा पालन करना है You need to have the relationship with him. आपका परमेश्वर के साथ संबंध होना जरूरी है Whatever we do, we need to bring glory to God. जो कुछ भी हम करते हैं हमें परमेश्वर को महिमा देना है And any difficulty comes, we are, somewhere is a fault happen in our life. और जब कोई
खराब परिस्थिति हमारे जीवन में आता है या कोई दोष हम लोग कोई पाप कर लेते हैं, You can come back. Lord, forgive me. I was wrong. आप फिर से प्रभु के पास आ सकते हैं, बोल सकते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दे क्योंकि मैंने गलती किया। Whenever we comes to Him, He will never reject us. जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं प्रभु आप पर हमें कभी भी दूर नहीं He करता है। never forsake us. प्रभु आप पर हमें कभी भी त्यागता नहीं है। And today what we learned that you store up your treasure in heaven. और आज हम लोग ने क्या सीखा, आप पर मेरा धन संपत्ति है, हमें स्वर्ग में बटोरना जरूरी है। If you store up your treasure in earth, what will happen? Moth comes and rust comes and thief comes and destroy everything. You will not going to get anything. अगर आप और हम हमारे धन संपत्ति संसार में खाली बटोरते रहेंगे तो क्या होगा, काय होगा, कीड़ा जो है चोर होगा, हमारा धन संपत्ति को खराब कर देगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। We don't know how long we live in the earth. हम लोग को पता नहीं हम इस संसार में कितना लंबा समय के लिए जी रहे We don't हैं। know next moment what will happen to our life. हम लोग को पता नहीं अगले ही क्षण हमारे जीवन के We साथ need क्या to होने be वाले ready हैं। for the Christ. हमें प्रभु यीशु के लिए अपने आप को तैयार करना है। Jesus, anytime He can come. यीशु कोई भी समय में आ सकता है। You need to be ready for His return. आप प्रभु यीशु का आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। So if you are allowing rust to happen in your life, you never enter the kingdom of God. अगर आप काय को अपने जीवन में होने के लिए जगह दे रहे हैं तो आप और हम कभी भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। If you allow moth to come in your life, you never enter in the kingdom of heaven. अगर हम वो कीट को अपने जीवन में आने के लिए देते हैं तो कभी भी हम लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं But कर who सकते हैं। accept Jesus Christ as a personal savior and received water baptism, and if you want to live a holy life, you take your time and you need to dedicate your time for that. अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, अगर आपने प्रभु को जीवन दिया है तो अपना जीवन और प्रभु के प्रति समर्पण कीजिए और प्रभु के रास्ते में चलिए क्योंकि प्रभु कोई भी समय में आने वाला है। Always you eager to have the spiritual atmosphere. और हमेशा आत्मिक वातावरण के लिए भूख आपके अंदर में होना जरूरी Always है। you can speak to Him in language, in a different language. और आप परमेश्वर के साथ अन्य भाषा में, अलग भाषा में बात करने के लिए आप वो प्यास अंदर में जगाइए। When you are in the kitchen, you are driving, wherever you are, you can speak in unknown language. आप हो सकता है किचन में आप गाड़ी चला रहे हो, आप अन्य भाषा में, अलग भाषा में आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर You सकते can हो। sing in tongues. आप अन्य भाषा में गाना गा सकते हो। You can pray in tongues. आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो। If anybody not received the Holy Spirit, you need to eagerly wait upon that. अगर आप कोई लोग को पवित्र आत्मा नहीं मिला है या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है, आपको परमेश्वर से उसको मांगना जरूरी है। Only this language, the devil doesn't know what they are speaking. अन्य भाषा खाली एक ऐसा भाषा है जो शैतान को समझ में नहीं आता है हम लोग क्या बात कर रहे When हैं। we speak each other, they will know. जब हम लोग ऐसे सामान्य भाषा में बात करते हैं शैतान को सब समझ में आएगा। Very small. Okay, anyway, I just want to tell you about it. You store up your treasure in heaven. आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आपका धन संपत्ति जो है आप स्वर्ग में बटोरना शुरू कीजिए। And if you store up your treasure in heaven, अगर आप अपने धन संपत्ति को स्वर्ग में बटोरेंगे to that people, we can say that God will supply all your needs according to His riches in glory. मैं आपको बताना चाहूंगा आपका हर जरूरत कैसा भी क्यों ना हो परमेश्वर स्वर्ग के अनुसार आपका जरूरतों को पूरा करेंगे। And God bless you and lead a worthy and a wonderful life and ready for receiving Christ. प्रभु आपको आशीष दे, एक योग्य जीवन जिए और प्रभु के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। And whoever is not accept Jesus Christ as a personal savior, I'm inviting you. This is the day of salvation. You need to accept Jesus Christ as a personal savior. अगर कोई व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में आपने ग्रहण नहीं किया है, आज वो दिन है आप प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकते Because हैं। only two places in the end we will say, the eternal hell and eternal life. क्योंकि ये जीवन खत्म होने के बाद दो ही जगह में हम लोग जा सकते हैं, या तो अनंत नर्क में या तो अनंत स्वर्ग में हम जा सकते Only हैं। people go to heaven is the one who accept Jesus Christ as a personal savior and took water baptism and living in holy life.
कौन स्वर्ग में जा सकता है? एक ऐसा आदमी खाली स्वर्ग में जा सकता है जो अपने जीवन को प्रभु को ग्रहण किया हो, पानी का बपतिस्मा लिया हो और अपना जीवन पवित्रता में प्रभु के रास्ता में चल रहा हो। I invite all of you to come. We together will go to heaven. मैं आप सभी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, आइए हम सब लोग एक साथ हम लोग स्वर्ग जाएंगे। Thank you so much for giving this opportunity. And just to thank you, Pastor, and thank you all congregation for giving this opportunity. May the God be glorified. Amen, amen, amen. Thank you. आइए हम अपने जगह में हम खड़े होते हैं। मैं वर्शिप टीम को मैं बुलाना चाहूंगा, हम लोग वो गीत गाएंगे, तू राज करे। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा
परमेश्वर से अपने जीवन को अर्पण करते हैं प्रियो। आप प्रभु को कहे, प्रभु मुझे सिखा कि मैं किस प्रकार से मेरा धन को मैं स्वर्ग में बटोर सकता हूँ। प्रभु मेरा पूरा धन संपत्ति को मैं स्वर्ग में बटोरना चाहता हूँ। प्रियो, आप और हमें परमेश्वर ने जो वरदान दिया है उसको हम लोग संसार में इतना ज्यादा लगाते हैं कभी कभी कि परमेश्वर के लिए हम लोग 1% भी हमारे पास बाकी नहीं होता है परमेश्वर को देने के लिए। संसार के लिए हम लोग सुबह से लेके शाम तक हम लोग काम करते हैं, पर जब परमेश्वर का काम का बात आता है हम लोग भागते रहते हैं। अब परमेश्वर को कुछ भी देने के लिए हम लोग तैयार नहीं रहते हैं। पर आज परमेश्वर ने यहाँ पर मेरे साथ बात किया है प्रियो कि जो कुछ भी हम संसार में बटोरते हैं वो तो हमें यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। वो तो चोरी हो जाएगा एक दिन, वो तो खराब हो जाएगा। पर अगर आज आप स्वर्ग में अपने धन को बटोर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा धन ऐसा जगह में है जहाँ में कोई चोर घुस नहीं सकता है, जहाँ में कोई कीड़ा नहीं आ सकता है, जहाँ में कोई जंग नहीं लग सकता है। आया परमेश्वर को कहे कि लॉर्ड मेरा धन संपत्ति जो है मैं स्वर्ग में बटोरना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। राबा शेखेरी अंदर राबा रे खोरा लाबा रिबा शेखेरी अंदर रे में शिखरा लाबा। लॉर्ड प्रभु मेरा धन संपत्ति प्रभु टीच मी लॉर्ड। प्रभु मुझे सिखा प्रभु कि किस प्रकार से प्रभु जो धन संपत्ति आपने मुझे दिया है प्रभु मैं स्वर्ग में उसको बटोर सकूंगा प्रभु। लॉर्ड आई वांट टू नो लॉर्ड। प्रभु हेल्प मी प्रभु मेरा अनबिलीफ में प्रभु आप मुझे हेल्प करें लॉर्ड। ओ रे बाबा शखरला बाबा रे खोलो प्रभु एज अ चर्च एक मंडली होने के नाते प्रभु हमारा धन संपत्ति प्रभु हम स्वर्ग में हम बटोरना चाहते लॉर्ड। मेरे पास जो भी आपने दिया है प्रभु वो कुछ समय के लिए प्रभु आपने दिया है लॉर्ड। वी वांट टू स्टोर अप लॉर्ड इन हेवन लॉर्ड। ओ रे बाबा शिखरला बाबा बाबा ओ रे बाबा रे बे 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 रे किरिया दरला मशरे दे। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड हालेलुया। लॉर्ड फॉरगिव अस प्रभु हमें क्षमा कर दे प्रभु उन सारे समयों के लिए प्रभु जब हमने प्रभु हमारे धन को स्वर्ग में नहीं बटोरा है परमेश्वर पिता। लॉर्ड वी सीक फॉरगिवनेस लॉर्ड। लॉर्ड अभी से प्रभु हम हमारे धन संपत्ति को प्रभु हम स्वर्ग में बटोरना चाहते हैं परमेश्वर पिता। जो कुछ भी प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु चाहे वो छोटा से लेके बड़ा चीज क्यों ना हो प्रभु। लॉर्ड वी वांट टू इन्वेस्ट दैट लॉर्ड फॉर योर किंगडम लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। Oh yes Jesus Lord. Oh hallelujah. Tu shukare di dunia mein tujhe sare
के लिए परमेश्वर, प्रभु आप जीवित हैं और आप हमसे बात करते हैं परमेश्वर पिता। आज प्रभु हमने आपके आवाजों को प्रभु आपने सुना है परमेश्वर पिता। आपने हमारे साथ, मेरे साथ प्रभु आपने बात किया प्रभु कि मुझे मेरा धन संपत्ति को स्वर्ग में बटोरना है प्रभु। ये कोई इंसान ने बोला इसलिए नहीं प्रभु, आपके वचनों में प्रभु आपने कहा है प्रभु अपने लिए धन संपत्ति स्वर्ग में बटोरो प्रभु। बहुत बार प्रभु हम अपने लिए धन संपत्ति ये संसार में बटोरने के लिए इतना बिजी है प्रभु, और हम अपने नजर में हम ज्ञानी व्यक्ति बनते हैं प्रभु, पर आपके नजर में हम मूर्ख आदमी बन लेते हैं परमेश्वर पिता। पर आपके वचन ने आज हमें क्लियरली बताया परमेश्वर पिता कि हमें हमारा धन संपत्ति स्वर्ग में बटोरना है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आशीष आप हमें इस संसार में देते हैं परमेश्वर पिता, हम उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। पर हम नहीं भूलते हैं प्रभु अपने धन संपत्ति को स्वर्ग में बटोरने के लिए प्रभु, क्योंकि प्रभु वही हमारा सुरक्षित जगह है परमेश्वर पिता। वही एक ऐसा जगह है प्रभु जहाँ पे कोई ओ पिता चोर प्रभु घुस के प्रभु हमारा धन संपत्ति को चोरी नहीं कर सकता है प्रभु, जहाँ पे कोई कीड़ा परमेश्वर पिता ओ या जंग प्रभु उसको खराब नहीं कर सकता है परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा प्रभु हम आपके नाम को देते हैं परमेश्वर पिता। हमारे एक के साथ बात करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके बेटी परमेश्वर पिता मिसेस सेबेस्टियन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, उन्होंने अपने जीवन गवाही को प्रभु रख के प्रभु उन्होंने जो वचन दिया है परमेश्वर पिता, अपने जीवन को जी के परमेश्वर पिता जो वचन हमारे बीच में लाया है परमेश्वर पिता, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। उनके हस्बैंड को प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, उनके मिनिस्ट्री को प्रभु सेवकाई को प्रभु आप आशीष करें परमेश्वर पिता। और उसी तरीका से परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में प्रभु ओ पिता नॉर्थ ईस्ट को ब्लेस करने के लिए परमेश्वर पिता लॉर्ड ओ गुवाहाटी को ब्लेस करने के लिए, बेथेल को ब्लेस करने के लिए प्रभु आप उन्हें यूज करें परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारों को पिता हम आपके आशीष आप बोलते हैं परमेश्वर पिता लॉर्ड। धन्यवाद देते प्रभु जितने लोग आए हैं परमेश्वर पिता, उन्होंने अपने समय प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु उन्होंने इन्वेस्ट किया है परमेश्वर पिता, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो लोग नहीं आ पाए प्रभु हम उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें भी प्रभु ओ पिता आने का मन दे परमेश्वर पिता। अगर उनके जीवन में कोई रुकावट है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में परमेश्वर पिता हर एक रुकावटों को परमेश्वर पिता हम तोड़ते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु उनके जीवन में हो सकता है प्रभु राष्ट्र प्रभु, हो सकता है जंग प्रभु, उन्हें पता भी नहीं है प्रभु, पर स्लोली प्रभु कॉम्प्रोमाइज के जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता शायद प्रभु शैतान प्रभु उनके जीवन को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा होगा प्रभु, पर हम यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं रिवाइव देम लॉर्ड, उन्हें जागृत करे परमेश्वर पिता इस समय प्रभु हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर पिता उनके हृदय में प्रभु आप नया काम करें परमेश्वर पिता लॉर्ड, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता लॉर्ड। धन्यवाद देते लॉर्ड, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता लॉर्ड। सारे आदर महिमा प्रभु हम आपके नाम को देते हैं प्रभु। यहाँ से जैसे हम जाते हैं परमेश्वर पिता, आपके वचन को हम लेके यहाँ से जाना चाहते हैं परमेश्वर पिता, आपके आशीषों को प्रभु हम यहाँ से लेके जाना चाहते हैं और हम आशीष बनना चाहते हैं परमेश्वर पिता लॉर्ड। धन्यवाद देते लॉर्ड, धन्यवाद देते लॉर्ड। ये हफ्ता हम आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, जो लोग भी अपने ऑफिस में काम करते हैं उनके दफ्तरों में आप आशीष करें परमेश्वर पिता लॉर्ड। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके व्यवसाय में आशीष करें प्रभु, जो लोग अपने घर के काम में व्यस्त होते हैं प्रभु उनके घर में आप ब्लेस करें, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु उनके पढ़ाई में आशीष करें, जो ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु उन्हें प्रोटेक्शन दे प्रभु, जो लोग दुख में तकलीफ में परमेश्वर पिता उनके साथ आपकी ब्लेसिंग बना रहे पिता हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते लॉर्ड, कैंप की तैयारी में प्रभु आप आशीष करें प्रभु, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु जुड़ सके प्रभु, अपना समय प्रभु आपको दे के परमेश्वर पिता स्वर्ग में अपने धन को बटोर सके प्रभु आप प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता का प्रेम प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संगति आप और मेरे साथ हाथ से लेके तब तक बना रहे जब तक फिर से प्रभु हमें बादलों में लेने नहीं आएंगे और हम सब उनके विश्वास से एक साथ कहेंगे
आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।